पप्पू यादव से जुड़ी समय की बड़ी खबर, सभी मुकदमों में जमानत हो गई है। मेरे खिलाफ साजिश रची गई, पप्पू यादव का कहना है। साजिश में 3 बड़े नाम शामिल हैं, जल्द ही मैं खुलासा करूंगा। फिलहाल सभी मुकदमों में पप्पू यादव को बेल मिल गई है और उसके बाद पप्पू यादव का ये कहना है कि 3 बड़े नामों का मैं खुलासा करूंगा। मैं यहाँ के एसएसपी, जिस पर मैं पहले भी प्रिविलेज किया था, इनकी करतूत को मैं जानता हूँ। पहले भी इन्होंने लॉरियंस के मामले में मुझे अपमानित करवाने की कोशिश की थी। मैं किसी इंस्पेक्टर और थाना का दोष नहीं दूंगा। इसमें सीनियर एसपी दीपक कुमार और भानु प्रताप सिंह और 1-2 बड़े, एक दिल्ली के नेता और एक बिहार के नेता, 2 नेता और एक पूर्णिया के नेता, 3 आदमी की बड़ी साजिश थी। दिल्ली और नोएडा के सिस्टम ने शायद कसम खा रखी है कि वो कभी नहीं सुधरेंगे। युवराज और कमल की मौत के बाद लगा था कि हादसों से प्रशासन जागेगा, लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली और नोएडा में फिर सिस्टम की लापरवाही का अंजाम आम जनता को भुगतना पड़ा। क्योंकि नोएडा की सेक्टर 70 में बसई गांव के पास एक कार नाले में जा गिरी, तो वहीं रोहिणी सेक्टर 32 में खुले पड़े मैनहोल में एक शख्स जा गिरा। दिल्ली का रोहिणी सेक्टर 32 ये वही इलाका है जहां 2 दिन पहले एक मजदूर बिरजू की मैनहोल में गिरने से मौत हो गई थी और अब फिर वहीं एक शख्स खुले पड़े गटर में गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में युवक को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन हादसे ने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखो भाई साहब, पता का ढक्कन खोला था, बंदा गिर गया इसमें। देखो रोहिणी सेक्टर 32 हाँ मरा है 2 दिन पहले। युवराज की मौत के बाद लगा था कि सिस्टम में लगी जंग हटेगी, लेकिन शायद सिस्टम खोखला हो चुका है, जिसकी वजह से नोएडा सेक्टर 70 में एक नाले में कार जा गिरी। कार में सवार लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। नाले के पास ना तो कोई चेतावनी बोर्ड है, ना ही कोई बैरिकेड। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को एक बार फिर धमकी मिली है। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के नाम से ये धमकी दी गई है। दरअसल पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को लेकर दोनों को दूसरी बार धमकाया गया। कथित धमकी ऑडियो में रणवीर सिंह का नाम लेते हुए कहा गया कि उन्होंने ही रोहित शेट्टी को शिकायत करने की सलाह दी थी। साथ ही उनके मैनेजर और परिवार की गतिविधियों की जानकारी होने का दावा करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए, टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइव नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां करेंगे। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हैरी बॉक्सर की ओर से कथित तौर पर जारी इस ऑडियो मैसेज को लेकर मुंबई पुलिस सतर्क रुख अपनाए हुए है। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह ऑडियो वास्तव में किसी गैंग से जुड़े शख्स का है या नहीं, इसकी जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। बता दें कि इससे पहले रोहित शेट्टी के घर पर हुई 5 राउंड फायरिंग की घटना के बाद 10 फरवरी को रणवीर सिंह को पहली धमकी मिली थी। लखनऊ की किलर कार ने एक मासूम की जान ले ली है। हादसा इतना भयंकर था, इसका अंदाजा सीसीटीवी देखकर लगाया जा सकता है। जी न्यूज की टीम ने हादसे वाली जगह पहुंचकर हकीकत जानने की कोशिश की। जिस गाड़ी से हादसा हुआ उसकी तस्वीर देखिए। बाइक, ठेले और ऑटो को टक्कर मारने के बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पहिया है वो पूरा फट गया था। इसके साथ साथ जो आगे की तरफ का जो बोनट का एरिया है, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये जो पूरा बोनट है वो टूट गया है। जी न्यूज की टीम हादसे वाली जगह भी पहुंची। सड़क पर टूटा ठेला और ऑटो पूरी कहानी बता रहा है कि हादसा कितना भयानक था। ताशे की जो दुकान है वो लगाई गई थी और इसको भी जो है ठोकर मारी है और गाड़ी के आगे का जो हिस्सा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टूटकर गिरा हुआ है। स्थानीय लोगों का दावा है कि टक्कर के बाद धमाके जैसी आवाज आई थी। जब मौके पर जाकर देखा तो महिलाएं सड़क पर घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। कि बाहर से बहुत जोर से आवाज आई, वहाँ जाके देखा तो 2 महिला गंभीर रूप से घायल थी। पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या गाड़ी में बैठने के बाद किसी को भी कुचलने का लाइसेंस मिल जाता है?